यानी कि ये चैप्टर मैंने आप लोगों को विद प्रूफ बता दिया है कि ये चैप्टर जो है आप लोगों का 6 मार्क्स का है। अभी तो उनके 100 में से 100 पूरे के पूरे मार्क्स आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो टॉप कर रहे हैं वो 100 में से 100 लेकर के आ रहे हैं। आखिर कैसे? क्योंकि वो इन टिप्स को फॉलो करते हैं। हेलो क्लास 10, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं बताने जाऊंगा आज आप सभी लोगों को हमारे इस चैप्टर के बारे में, राज खोलूंगा कि ये चैप्टर एग्जैक्टली आप लोगों को 2025 में 6 नंबर का मिलने वाला है। लेकिन इसका प्रूफ क्या है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना, जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कैल्विन योद्धा यही है चैनल, सब्सक्राइब कर लो और घंटे का बटन जरूर दबा दें। हम लोग इसके ऊपर एक सीरीज चला रहे हैं जहां पर हम लोग चैप्टर वाइज ब्रेकेज कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि अगर एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो चाहे आप बेसिक मैथ्स में चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ्स में, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करके जाने, किस तरीके के क्वेश्चंस पिछले 2 सालों में पूछे गए हैं, डिटेल एनालिसिस के साथ आपको यहां पर मैं बता रहा हूं। तो आज बात करने वाला हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेसिक। हाँ जी, बेसिक के बारे में बातचीत की जाएगी अब आप लोगों से, और आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बेसिक 2023 की बात करने जा रहा हूँ, जहाँ पर आप लोगों से असर्शन और रीजन के ऊपर एक सवाल पूछा गया था, और सिंपल कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाली प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये सवाल पूछा गया था। अगर आगे बात करूँ तो आप लोगों से फिर उसके बाद 2 नंबर में भी एक सवाल पूछा गया था, जहाँ पर चॉइस मिली थी आप लोगों को, सिंपल एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी थी, और यहाँ पर तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना था। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बेसिक में ही 5 नंबर का सवाल। भाई साहब 5 नंबर का सवाल आप लोगों से पूछा गया था, जहां पर आप लोगों को इसको सॉल्व करना था। फिर उसके बाद आप लोगों से, और ये वर्ड प्रॉब्लम थी। इसके बाद बात करूं आप लोगों से तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, स्टैंडर्ड मैथ्स के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड मैथ्स में आप लोगों से पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, ये पूछा गया था। 1 मार्क में ये सवाल पूछा गया था। पहले की अगर बात करें तो ये 5 नंबर का था, इधर बात करें 2 नंबर का था, इधर बात करें 1 नंबर का। टोटल मिला करके 5 2 1 यानी कि 8 मार्क्स का तो ये बन रहा था। फिर यहाँ पर बात करते हैं अगर हम लोग, यहाँ पर 1 मार्क का तो ये हो गया आप लोगों के पास। फिर यहाँ पर ये 4 मार्क्स का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था आप लोगों से। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आप सभी लोगों से, फिर तो बेसिक के 2024 पर हम लोग पहुंच गए। 2023 के स्टैंडर्ड में सिर्फ 2 सवाल पूछे गए थे, एक नंबर का, एक 5 नंबर, एक 4 नंबर का, यानी 5 नंबर का। अगर यहाँ पर भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखेंगे सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन, ये वाला तो आप लोगों का लीनियर वाला हो रहा है। यहाँ पर थोड़ी बहुत आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग सकती है, लेकिन फिर भी 5 नंबर में आया हुआ तो है ही ना यार। अब अगर बात करें हम लोग यहाँ पर बेसिक मैथ्स के बारे में, तो सिंपल यहाँ पर भी के की वैल्यू पूछी गई है, इनफाइनाइट या फिर डोंट हैव सोल्यूशन दे देता है वो। यहाँ पर बात करें अगेन 2 नंबर में क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि 1 नंबर में 2 नंबर में पक्का आएगा। 1 नंबर में और 2 नंबर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। फिर बात करते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर के लिए भी सवाल आप लोगों को दिया गया है, यहाँ पर 3 नंबर में ही पूछा गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड वाले पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 और 3, यानी कितने मार्क्स का हो गया? 6 मार्क्स का हो गया। स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं, 1 मार्क का तो यही हो गया। सिर्फ यहाँ पर पता करना है कि ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी नहीं करेंगी, जो कि साफ दिख रहा है करेंगी। फिर यहाँ पर आप लोगों को फिर से वेरीफाई करने के लिए दे दिया गया है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। अगेन 2 मार्क्स का दे रखा है यहाँ पर, ये 1 मार्क का हो गया, ये 2 मार्क का हो गया। इसके बाद बता दूं मैं आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क का दे रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, अगेन 6 मार्क का। यानी कि ये चैप्टर मैंने आप लोगों को विद प्रूफ बता दिया है कि ये चैप्टर जो है आप लोगों का 6 मार्क का है। के क्वेश्चंस हम लोगों ने कलेक्ट किए हों, चाहे 2 मार्क्स के हो, चाहे 3 मार्क्स के हो, चाहे 5 मार्क्स के हो, चाहे वर्ड प्रॉब्लम्स हो, चाहे नॉर्मल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो, हर जगह पर हम लोगों ने डीप एनालिसिस करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक बनाया है। सिर्फ इस चैप्टर का नहीं बनाया है, हम लोगों ने कंप्लीट मैथ्स का बनाया है, और वो भी वीडियो सोल्यूशन के साथ। वीडियो सोल्यूशन से फायदा क्या होता है? सबसे पहले नंबर पर आप सभी लोगों की जो प्रेजेंटेशन होती है, हम उसको बना देते हैं टॉपर्स के माफिक। हम वहां पर आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रहे हैं, और हम आप लोगों को वो टिप्स भी दे रहे हैं जो सिर्फ टॉपर्स के पास होती है, तभी तो उनके 100 में से 100 पूरे के पूरे मार्क्स आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो टॉप कर रहे हैं वो 100 में से 100 लेकर के आ रहे हैं। आखिर कैसे? क्योंकि वो इन टिप्स को फॉलो करते हैं, और ये टिप्स हम लोगों ने बताई हुई हैं आप लोगों को हमारे प्यारे क्वेश्चन बैंक में, जिसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज। अगर आप लोगों के पास हमारी ऐप नहीं है, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन से ऐप का लिंक ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कोर्स का भी लिंक ले सकते हैं। अगर आप लोग ऐप में हैं तो क्वेश्चन बैंक पर जाएंगे, अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन बैंक पर जाइए, पहले नंबर पर आपको मैथ्स का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। अंदर जाएंगे तो वहाँ पर मैथ्स दिखेगी आप लोगों को। जब आप बाय कर लेंगे इसको तो हर एक चीज़, एनसीईआरटी सोल्यूशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सोल्यूशन, फेमस बुक्स के क्वेश्चन, सब कुछ हम लोगों ने इसमें दे रखा है। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में PDF भी मिल जाएगी और वीडियो भी मिल जाएगी।
अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को सिर्फ मैथ्स का नहीं साइंस का भी चाहिए और एसएसटी का भी चाहिए, तो टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। हम लोगों ने कॉम्बो पैक भी लॉन्च कर रखा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको मैथ्स भी मिलेगी, इसमें आपको साइंस भी मिलेगी, इसमें आपको एसएसटी भी मिलेगी, और वो भी सिर्फ 249 रुपीज में। वीडियो और पीडीएफ दोनों की दोनों चीजें आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगी। तो सोच क्या रहे हो? अपनी तैयारी को अगर नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना है तो ये बिल्कुल सही वक्त है। बच्चा आज ये सोच रहा है कि मुझे क्वेश्चन बैंक इस वक्त करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं ये बिल्कुल सही वक्त है क्वेश्चन बैंक को करने का। क्योंकि आप सबसे पहले करते हैं एनसीईआरटी, एक सीक्वेंस है। सबसे पहले करते हैं आप एनसीईआरटी, उसके बाद करते हैं आप क्वेश्चन बैंक, उसके बाद आपको करना होता है पीवाईक्यू, उसके बाद आपको करना होता है सैंपल पेपर। ये एक सही सीक्वेंस है। कोई भी जो आपका भला चाहता होगा वो आपको ये इस सीक्वेंस को ही फॉलो करने के लिए बोलेगा। तो सोच क्या रहे हो? क्वेश्चन बैंक का यही वक्त है। अभी के अभी क्वेश्चन बैंक को आप लोग परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को लिंक दिए गए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों को नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल।